नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है जल भी ऊर्ध्वगामी। 7 दिन बाद बुद्ध इस बात से बहुत खुश थे कि वो उस अरण्य में आ गए थे जहाँ बोधि वृक्ष स्थित था। रात भर उन्होंने वहीं विश्राम किया। अगले दिन सुबह उन्होंने नैर्जना नदी के समीप जाकर स्वास्थ्य को आश्चर्यचकित कर दिया। वह सरिता के तट पर थोड़ी देर साथ साथ बैठे। बुद्ध ने स्वास्थ्य से कहा कि तुम भैंसों के लिए कुशा काटना जारी रखो। उन्होंने स्वयं भी कुछ घास काटकर उसकी सहायता की। इसके बाद स्वास्थ्य से विदा लेकर वो गांव में भिक्षाटन के लिए चले गए। अगले दिन अचानक में गांव के बच्चे बुद्ध से मिलने वन में आए। स्वास्थ्य का सारा परिवार और सुजाता अपने सभी मित्रों के साथ आई थी। बुद्ध को वहां दोबारा आया देखकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हुए। पिछले साल बुद्ध ने क्या क्या किया, इसका विवरण वे बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध ने स्वास्थ्य को वचन दिया कि जब वह 20 वर्ष का हो जाएगा तो बुद्ध उसे प्रवज्ञा देकर भिक्षु बना लेंगे। उस समय तक स्वास्थ्य के भाई बहन इतने बड़े हो चुके होंगे कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकें। बच्चों ने बुद्ध को बताया कि कुछ महीने से पास ही में एक ब्राह्मण के आचार्यत्व में एक आध्यात्मिक समुदाय आकर बस गया है। उन भक्तों की संख्या 500 होगी। वो लोग भिक्षुओं की तरह मुंडित मस्तक नहीं होते, बल्कि उनकी जटाएं और दाढ़ी बड़ी होती है। वो अग्नि देवता की आराधना करते हैं। आचार्य ब्राह्मण का नाम काश्यप है। जो भी उनसे मिलकर आता है उनका बहुत सम्मान करता है। अगले दिन बुद्ध सरिता पार करके उस भक्त मंडली तक जा पहुँचे। उनके भक्तजन सादी पर्ण कुटियाओं में रहते और वलकल यानी वृक्ष की छालें जो हैं वह धारण करते हैं। वह गांव में भिक्षाटन करने भी नहीं जाते। गांव वाले उन्हें जो कुछ स्नेह से उपहार स्वरूप दे जाते उसी पर जीवन निर्वाह करते थे। इसके अलावा वो पशु भी पालते थे जिससे उनको खाद्य मिल सके और जिन्हें पशु बलि के लिए प्रयोग किया जा सके। बुद्ध ने काश्यप के एक भक्त को रोककर बातचीत की तो उसने बताया कि काश्यप जी वेदों के ज्ञाता हैं और परम सदाचारी हैं। काश्यप जी के 2 छोटे भाई भी हैं जो अग्नि देव की पूजा में भक्त समुदाय का नेतृत्व करते हैं, यानी उनकी अगुवाई करते हैं। तीनों भाइयों की मान्यता है कि अग्नि तत्व ही निखिल ब्रह्मांड का सार है। अरुबेला काश्यप को दोनों भाई बहुत सम्मान देते हैं। नादी काश्यप नैर्जना के तट पर 300 भक्तजनों के साथ रहते हैं। वह स्थान यहाँ से उत्तर में 1 दिन का रास्ता है। गया काश्यप 200 भक्तजनों के साथ गया में निवास करते हैं, यानी अब ये अलग अलग उपमाएं देकर काश्यप को संबोधित किया जा रहा है। काश्यप का भक्त बुद्ध को अपने आचार्य की कुटी में ले गया जिससे बुद्ध उनके दर्शन कर सके। हालांकि काश्यप अब युवा नहीं रह गए थे, लेकिन वो चुस्त और सजग थे। जब उन्होंने उस युवा आचार्य का चाल ढाल और तेजस्विता देखी तो उनकी ओर वो बहुत आकृष्ट हुए और उनका विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत किया। काश्यप ने बुद्ध को अपनी कुटी के आगे काष्ठशिला पर बैठाया और उनसे बहुत देर तक बातें करते रहे। इस वार्तालाप से काश्यप समझ गए कि बोधिसत्व भी वेदों के कितने ग्रहण का ज्ञाता है, यानी जो बौद्ध हैं वो भी वेदों के गहन ज्ञाता हैं। उनको भी वेद पढ़ने आते हैं, वेदों का जो मर्म ज्ञान है वो उनको पता है। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह युवा भिक्षु किस प्रकार वेदों के उन गूढ़ रहस्यों का साक्षात्कार कर सका जिन्हें वह स्वयं भी अभी तक समझ नहीं पाए थे। बुद्ध ने ऋग्वेद और अर्थवेद के निगूढ़तम अंशों की व्याख्या करने में सहायता की जिन्हें काश्यप मानते थे कि उन्होंने इन अंशों को समझ लिया है, लेकिन वो उनको वस्तुतः हृदयगम करने में असमर्थ रह गए थे, यानी पूर्ण रूप से वो अच्छे से समझ नहीं पाए थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि बुद्ध को ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के इतिहास, उनके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का भी गहन ज्ञान था, जो कि उन्होंने अपने ही अनुभूतियों द्वारा लिया था। जब बुद्ध अपने राजमहल में रहते थे तो भी वो भ्रमण करते रहते थे, और जब वो राजमहल से बाहर निर्वाण के लिए आए तब भी उन्होंने अध्ययन किया और इस चीज़ का अनुभव भी किया था। दोपहर में बुद्ध ने अरुबेला काश्यप का साथ भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
बुद्ध ने अपने वस्त्र से एक भाग को कुशलता से तय कर कर आसन बनाया और उस पर बैठ गए और सतेज शांति के साथ भोजन किया। अरुबेला काश्यप बुद्ध के निर्मल और शालीनतापूर्ण व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शांति भंग ही नहीं की। अपराह्न में उन्होंने अपनी वार्ता का क्रम जारी रखा। बुद्ध ने प्रश्न किया, आचार्य काश्यप, क्या आप मुझे बताएंगे कि अग्नि पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति किसी व्यक्ति को कैसे हो सकती है? उसका उरुबेला काश्यप ने सीधा उत्तर नहीं दिया। वो जानते थे कि इस असाधारण युवा भिक्खु को साधारण या ऊपरी तौर पर उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। काश्यप ने यह बताना शुरू किया कि अग्नि ब्रह्मांड का सारभूत तत्व है। अग्नि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। इस समुदाय की मुख्य वेदिका अग्निशाला में पवित्र अग्नि वे संद्र सतत विद्यमान रहती है। अथर्ववेद में अग्नि पूजा की व्यवस्था है। अग्नि ही जीवन है। अग्नि तत्व के बिना जीवन नहीं रह सकता। अग्नि ही प्रकाश है। अग्नि ही ऊष्मा है और सूर्य के अस्तित्व का कारक है और सूर्य के कारण ही पौधे, पशु और मानव जीवन प्राप्त करते हैं। अग्नि ही अंधकार को दूर भगाती है, शीत पर विजय प्राप्त करती है और सभी प्राणियों में आनंद और तेजस देने वाली है। अग्नि के माध्यम से ही खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं और अग्नि की कृपा से मृत्यु के उपरांत प्राणी ब्रह्म में लीन होता है। अग्नि जीवन का स्रोत है, इसलिए वह स्वयं ही ब्रह्म है। ब्रह्म की सहस्त्रों अभिव्यक्तियों में से एक अग्नि भी है। अग्नि वेदिका पर अग्नि के द्विमुखी दिखाया गया है। एक मुख अग्नि के दैनंदिन प्रयोग का प्रतीक है और दूसरा मुख बलिदान का और जीवन के स्रोतों की ओर लौटने का प्रतीक है। अग्नि के उपासक को 40 बलियां देनी पड़ती है, त्यागमय तपस्या करनी होती है और परिश्रम पूर्वक साधना करनी होती है, जिससे उसे एक दिन मोक्ष प्राप्त हो सके। काश्यप उन पाखंडी ब्राह्मणों के घोर विरोधी थे जो समाज में अपनी स्थिति का दुरुपयोग धनोपार्जन और ऐन्द्रिक वासना प्रधान साधनों की प्राप्ति में करते थे, यानी इंद्रियों से जुड़ी वासनाओं के लिए करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ब्राह्मण धनवान बनने के लिए कर्मकांड कराते और वेद मंत्रों का उच्चार करते हैं। इसके कारण परंपरागत ब्राह्मणवादी मार्ग का की जो प्रतिष्ठा है वो धूल में मिल गई है। बुद्ध ने पूछा, आचार्य काश्यप, आप उन लोगों के विषय में क्या धारणा रखते हैं जिनकी मान्यता यह है कि सृष्टि का मूलभूत सार जल है? इन लोगों का मानना है कि जल ऐसा तत्व है जो शुद्धिकरण करता है और लोगों को ब्रह्मलीन होने की यात्रा कराता है। जैसे कि हमने पिछले जीवन लीला में जाना था कि बुद्ध ने गंगा नदी के बारे में एक व्यक्ति से प्रश्न किए थे, तो उसने जवाब में यह कहा था कि गंगा में स्नान करने से सारे पापों के कष्ट दूर होते हैं। काश्यप थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने सोचा कि हजारों लाखों व्यक्ति इस क्षण गंगा जी तथा अन्य पावन सरिताओं में स्नान कर रहे होंगे, जिससे वे स्वयं की शुद्धि कर सकें। गौतम, जल किसी को मोक्ष की प्राप्ति में वास्तव में सहायक नहीं हो सकता। जल का स्वाभाविक प्रवाह अधोगामी है, यानी अर्धगामी। केवल अग्नि ही जलकर ऊपर की ओर उठती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि की कृपा से ही हमारा शरीर धूम बनकर ऊर्ध्वगामी होता है, यानी ऊपर की ओर उठ जाता है, धूम यानी धुआं बनकर। आचार्य काश्यप, यह स्थिति सर्वथा शुद्ध नहीं है। आकाश में विचरण करते धवल मेघ भी जल तत्व का ही एक स्वरूप होते हैं, यह कहा बुद्ध ने। धुआं और मेघ दोनों ही अंततः तरल रूप में पृथ्वी पर जल रूप में आते हैं। आप जानते ही हैं कि समस्त पदार्थों का एक चक्र होता है, लेकिन सारे तत्व एक ही सार रूप ब्रह्म के अंश है और अंत में उसी में उनका विलय हो जाता है। आचार्य काश्यप, सभी पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए अन्य सभी पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मेरे हाथ के इस पत्ते को ही ले लीजिए। पृथ्वी, जल, ऊष्मा, बीज, वृक्ष, मेघ, सूर्य, देश और समय, सभी तत्वों की विद्यमानता से ही इस पत्ते की सत्ता होती है। यदि इनमें से कोई भी एक तत्व विद्यमान नहीं हो तो ये पत्ता विद्यमान नहीं रह सकता। जड़ या चेतन सभी प्राणी परस्पर निर्भरता के अनुरूप संवर्धन के विद्यमान से अनुसार ही विकास करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर ही जल और सारे तत्व विकास करते हैं। इसलिए यह कहना कि सिर्फ अग्नि ही मोक्ष का कारक है, यह असत्य है। यह बुद्ध ने समझाया, परंतु एक सरल स्वभाव में, क्योंकि कश्यप मुनि उनसे बड़े थे।
एक पदार्थ के विकास का कारक तत्व अन्य सभी पदार्थ होते हैं। कृपया इस तथ्य पर विवेक पूर्वक मनन कीजिए। क्या आप ये नहीं मानते कि मेरे हाथ में ये जो पत्ता है उसकी सत्ता सृष्टि प्रसार के अन्य समस्त कारक तत्वों के अंतर्ग्रंथि का, जिसमें आपकी अपनी चेतना भी सम्मिलित है, उसका प्रतिफल है? यानी हम पत्ते को देखते हैं कि वह पत्ता है, हम उसको मानते हैं और मानकर हम उसका स्वरूप देखते हैं कि वह पत्ता है, तभी वह एक पत्ता है। तब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ने लगा था। आचार्य काश्यप ने अनुरोध किया कि बुद्ध उनकी ही कुटिया में शयन कर लें। यह पहला अवसर था जब उन्होंने किसी से अपनी कुटिया में शयन करने का प्रस्ताव किया हो, लेकिन इससे पहले वो ऐसे किसी असाधारण सन्यासी से मिले भी तो नहीं थे। बुद्ध ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार करने से असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे रात में अकेले ही सोने की आदत पड़ चुकी है। यदि आप अन्यथा ना समझे यानी बुरा ना माने तो मैं उस अग्नि वेदिका में ही सोना चाहूँगा। ब्राह्मण आचार्य ने कहा, उस अग्नि वेदिका में एक भीषण नाग घुस आया है। उसको खोजकर निकाल देने के सभी प्रयास व्यर्थ रहे हैं। मित्र गौतम, आपको वहाँ नहीं सोना चाहिए। वहाँ सोना खतरनाक हो सकता है। उस विषधर के भय से हम सभी यज्ञादि अग्नि वेदिका के बाहर ही संपन्न करते हैं। कृपया अभी सुरक्षा की दृष्टि से मेरी ही कुटिया में शयन करना स्वीकार कर लीजिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस अग्नि वेदिका में ही सोना चाहता हूँ। मुझ पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। बुद्ध को उन दिनों का स्मरण हो आया जब वो निविड़ दुर्गम अरण्यों में शरीर पीड़न तप करते में रत थे। उनके पास से गुजरते खतरनाक जंगली पशु उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाए बिना निकलते चले जाते थे। कभी कभी जब वो अपनी ध्यान समाधि लगाए बैठे होते थे तो ढेर सारे सांप उनके सामने रेंगकर आ जाते थे। वो मानते थे कि यदि आप इस बात के प्रति सतर्क रहे कि उनकी किसी प्रकार का आघात ना लगे तो वो वन्य जीव भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पहुंचाएंगे। जब काश्यप ने देखा कि बुद्ध को अपना निश्चय बदलने पर सहमत नहीं किया जा सकता तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, यदि आप अग्नि वेदिका में ही सोना चाहते हैं तो अवश्य सोइए। वहाँ आप जितनी रातों तक सोना चाहे सो सकते हैं। उस रात बुद्ध उस अग्नि वेदिका में घुसे। केंद्रीय वेदी में निरंतर अग्नि जल रही थी। कक्ष में से एक और चंदन की लकड़ें रखी हुई थी जिन्हें बाहर यज्ञ करने में प्रयोग किया जाता था। बुद्ध ने अनुमान किया कि वो विषधर कहीं इन्हीं लकड़ियों में छिपा बैठा होगा, इसलिए बुद्ध ने कक्ष में दूसरी ओर बैठकर ध्यान समाधि लगाई। उन्होंने अपने चीवर को ही तह कर आसन के रूप में प्रयोग किया। वह रात में बहुत देर तक ध्यान साधना करते रहे। अपनी साधना की समाप्ति के समय उन्होंने देखा कि एक विशाल विषधर कमरे में बीचों बीच बैठा उनकी ओर देख रहा है। बुद्ध ने विनम्रता से उससे कहा, मेरे प्रिय मित्र, अपनी जान बचाने की खातिर कृपा करके वन में चले जाइए। बुद्ध की वाणी प्रेम और परिज्ञान से युक्त थी। विषधर ने अपनी कुंडली खोली और द्वार के बाहर निकल गया। बुद्ध लेट गए और गहरी नींद में सो गए। जब वो जागे तो देखा चंद्रमा की चमकती चांदनी गवाक्ष से होकर उस स्थान पर पड़ रही है जहाँ बुद्ध सोए हुए थे। उन्होंने सोचा कि इस चंद्रिका में घूमते हुए चलित साधना करना कितना सुखद अनुभव होगा। उन्होंने अपने चीवर को झाड़ा और उसे धारण करके अग्नि वेदिका के बाहर आ गए। भोर के प्रहर में न जाने कैसे अग्नि वेदिका में आग लग गई। वहां लगी आग सबसे पहले देखने वाले ने चिल्लाकर अन्य लोगों को बुलाया। हर कोई नदी के किनारे से बाल्टियों में पानी भर भर कर उस आग पर डालता रहा, लेकिन सब व्यर्थ। उस भीषण अग्नि को बुझाने के लिए जल देर से आ पाया। आखिर सभी 500 भक्तगण असहाय खड़े उस अग्नि वेदिका को भस्म होते देखने के अतिरिक्त कुछ भी न कर सके। उरुबेला काश्यप अपने अनुयायियों के साथ खड़े थे। उनका दिल दुख से व्यथित था क्योंकि वह उस सदाचारी और प्रतिभा संपन्न युवा सन्यासी के विषय में सोच रहे थे जिससे वे कल ही तो मिले थे। वह युवा सन्यासी निश्चय ही उस भीषण अग्निकांड में जल मरा होगा। यदि गौतम ने उनकी कुटी में सोना स्वीकार कर लिया होता तो वह अवश्य जीवित होते। जब वह इस प्रकार की सोच में पड़े ही हुए थे तभी उन्होंने बुद्ध को आते देखा। बुद्ध जब पहाड़ियों पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने यह भीषण अग्नि लगी देखी तो तुरंत लौट पड़े, कष्टप्रद विचारों से मुक्त हो। आनंदित काश्यप ऋषि बुद्ध की ओर दौड़ पड़े और उनका हाथ थामकर बोले, ईश्वर का कोटिश धन्यवाद कि मित्र गौतम तुम जीवित हो। तुमको कुछ नहीं हुआ, इससे मुझे असीम आनंद हो रहा है।
बुद्ध ने अपना हाथ उस ब्राह्मण आचार्य के कंधे पर रखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मित्र, हाँ मैं बिल्कुल सकुशल हूँ। बुद्ध जानते थे कि उस दिन अरुबेला काश्यप प्रवचन करेंगे और उनके 500 शिष्यों के अलावा कम से कम 1000 लोग आसपास के गांवों से भी उनका प्रवचन सुनने आएंगे। यह प्रवचन दोपहर के भोजन के बाद होगा। यह अनुमान लगाकर कि उनकी उपस्थिति से आचार्य काश्यप कुछ असुविधा अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्ध ने भिक्षाटन के लिए निकल गए। भिक्षा प्राप्त करके वह कमल सरोवर के किनारे चल गए। वहीं उन्होंने भोजन किया और उस मनोरम स्थल पर समस्त परान्नवेला व्यतीत की। तीसरे प्रहर के बाद काश्यप उन्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने जब गौतम को सरोवर तट पर देखा तो बोले, मित्र गौतम, हम दोपहर को भोजन के समय आपकी प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आप पधारे ही नहीं। आपने हमारे साथ भोजन क्यों ग्रहण नहीं किया? बुद्ध ने कहा, मैं आपके प्रवचन के समय अनुपस्थित रहना चाहता था। आप उस प्रवचन में उपस्थित क्यों नहीं रहना चाहते थे? अरुबेला काश्यप ने प्रश्न किया। बुद्ध ने मुख पर मधुर मुस्कान उभर आई। उस ब्राह्मण आचार्य ने भी कुछ नहीं कहा। वह समझ गए कि युवा सन्यासी को उनके विचार ज्ञात हो गए हैं। बुद्ध कितने चतुर और दूसरों का ख्याल रखने वाले थे। वे दोनों कमल सरोवर के तट पर बैठकर बातें करने लगे। काश्यप ने कहा कि कल आप कह रहे थे कि पत्ते की सत्ता अनेक विभिन्न तत्वों की विद्यमानता का प्रतिफलन है। आपने ये भी कहा था कि मानव का अस्तित्व भी बहुत से अन्य तत्वों की विद्यमानता से ही संभव है। लेकिन जब ये सभी तत्व या स्थितियाँ विद्यमान नहीं रहती, तब आत्मा कहाँ जाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दीर्घ काल से मानव इस भ्रांतिपूर्ण धारा के शिकार है कि आत्मा की सत्ता पृथक है और शाश्वत ब्रह्म की सत्ता पृथक। हम यह मानते आए हैं कि जब हमारे शरीर का क्षय हो जाता है तो आत्मा विद्यमान रहती है और अपने मूल स्रोत ब्रह्म जो से जा मिलती है। लेकिन मित्र काश्यप, यही आधारभूत भ्रांति है जिससे अनगिनत पीढ़ियां भ्रमित होती रही हैं। मित्र काश्यप, आपको समझ लेना चाहिए कि सारी वस्तुएं परस्पर अवलंबन के कारण ही विद्यमान रहती हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिश्रित रूप में ही यह विद्यमान रहती हैं और परस्पर अवलंबन के कारण ही उनका नाश होता है। एक दूसरे में मिलकर ही प्रलय होकर ही उनका नाश होता है और एक दूसरे से मिलकर ही उनका जो है उनकी उत्पत्ति होती है। यह विद्यमान है तो वह भी विद्यमान है। इसकी मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। परस्पर अवलंबन के द्वारा संवर्धन का सिद्धांत मैंने अपनी साधना के माध्यम से खोजा है। सत्य तो यह है कि किसी भी पृथक और शाश्वत सत्ता नहीं है, मतलब कोई भी अलग अलग सत्ता नहीं है। आत्मा होती ही नहीं है, चाहे वह उच्च आत्मा हो या नीच आत्मा। आचार्य काश्यप अपने कभी अपने शरीर, भावनाओं, भावबोध, मानसिक संकल्पों, विकल्पों और चेतना को केंद्रित करके ध्यान साधना की है? व्यक्ति इन पंच स्कंदों का समुच्चयन है। ये सभी तत्व सतत परिवर्तनशील सरिताएं हैं जिनमें किसी एक तत्व को पृथक और शाश्वत या नित्य नहीं कहा जा सकता। अरुबेला काश्यप कुछ क्षण मौन रहे, फिर पूछा, तब क्या यह कहा जा सकता है कि आप निरीश्वरवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए और नकारात्मक सिर हिलाकर बोले, नहीं, निरीश्वरवाद की धारणा भी असंख्य संकीर्ण धारणाओं में से एक संकीर्ण धारणा मात्र है, यानी बहुत छोटी धारणा है यह। निरीश्वरवादी विचारधारा भी उसी प्रकार की एक भ्रांत धारणा है जिस प्रकार पृथक आत्मसत्ता और उसकी शाश्वत सत्ता की धारणा है। काश्यप जी, इस कमल सरोवर को देखिए। मैं ये नहीं कहता कि जल और कमल विद्यमान नहीं है। मैं केवल इतना कहता हूँ कि जल और कमल की सत्ता अन्य समस्त तत्वों की विद्यमानता और उनके परस्पर अवलंबन के कारण है। यानी कमल और जल क्यों है? क्योंकि बाकी सारी सृष्टि की प्रकृति की रचनाएं हैं। मिट्टी है, जल है, फिर भाप है। इसके कारण ही जल और कमल भी विद्यमान है। और सभी तत्व ना तो सर्वथा पृथक है और ना ही शाश्वत है। अब ये महात्मा बुद्ध यहाँ कहते हैं कि जितने भी प्रकृति में तत्व हैं वो ना ही अलग अलग हैं और ना ही हमेशा रहने वाले ही हैं। आचार्य काश्यप ने अपना सिर उठाया और बुद्ध की आंखों से आंखें मिलाकर बोले, यदि आत्मा की सत्ता ही नहीं है, यदि आत्मा होती ही नहीं है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग अपनाकर क्यों साधना करे जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो सके? तो बुद्ध ने उस पर ब्राह्मण मित्र की आंखों में गहराई से झांका
उनकी दृष्टि से सूर्य के समान तेजस्विता पूर्णता की झलक हो रही थी। अब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, काश्यप जी, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अंतर्मन में खोजिए। दोनों साथ साथ काश्यप के भक्त समुदाय में आए। अब अरुपेला काश्यप ने पुनः अनुरोध किया कि बुद्ध रात में उनकी कुटिया में विश्राम करें और वह स्वयं अपने परम प्रिय भक्त की कुटिया में शयन करने चले गए। बुद्ध ने देखा कि काश्यप के शिष्य अपने सम्मान्य गुरु के प्रति कितना भक्तिभाव रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी तो आज की जीवन लीला, परंतु इसके आगे भी ये आगे चलेगी, जिसके लिए आप देखते रहिए दिव्य सृजन की इन प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला को। धन्यवाद।